ये ईरान का सिंह है, आजकल का नहीं है, ये पूर्वजों से पहले का है। जो दादा परदादा जी ने पहले यहाँ पे जब गांव बसे हैं तभी जब शिकार किए होंगे, तो हम यहाँ पे एक पहचान के लिए यहाँ पे रखे हैं। अभी भी इसको नहीं फेंके, हमारा कई पुरखों से पहले का। नमस्कार दोस्तों, मैं देसी टेलर, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। गाइस, आज मैं आ पहुंचा हूं बस्तर सुकमा ज़िले से लगभग 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित तराई टिकरा नाम का एक गांव है, जहां हम बसंत भैया के यहां स्टे करने वाले हैं और लगभग यहां 3 से 4 दिन रुकने वाले हैं। तो ये घर अपने आप में बहुत ही अहमियत रखता है, बहुत ही खूबसूरत घर है। मैं तो देख के मंत्रमुग्ध हो गया हूँ और आपको अभी दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हमको देखने के लिए मिलता है चिड़िया, ये कबूतर का खूबसूरत घर। और हमारे बसंत भैया बहुत सारे यहाँ पर जानवर पाल के रखे हैं, जैसे कि भेड़, बकरी, कबूतर, बदक और बहुत सारी मुर्गियाँ। तो चलिए आपको दिखाते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों सेवाजोर, मेरा नाम बसंत, बस्तर का सुकमा जिला का हूँ मैं। जो अक्सर आदिवासी लोगों का घर इसी तरीके से होते हैं। जो मैं मेरे खुद के घर को दिखाने जा रहा हूँ, तो मैं मेरे घर को दिखाता हूँ, क्या क्या हम लोग यूज़ करते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं वो सब। यहाँ पे कबूतर पालता हूँ, यहाँ पे 50 टन होगा। तो ये हम मेहमान को इसी से खाना वाना खिला देते हैं। जैसे हमारा देवी देवता में भी काम आ जाता है। जैसे उसके अलावा हमने बतख भी पाल के रखे हैं। ये बतख तरीका से हर आदिवासी लोगों के पास होता है हर घर में। तो ये देवी है मेरा। ये बकरी के लिए मुर्गे अंडा देता है। और जो ये वाला हम लोग मेड़ बांधने के लिए काम आता है, जो मिट्टी उठा के ढो के ले जाते हैं। और इससे जो बारिश के समय में हम लोग का जो खेत में जब पानी जाता है तो मछली पकड़ने के लिए काम आता है। इससे हमारा धान उठाने का काम आता है। तो मुर्गे को अंडा देने के लिए इस तरीके से घर बनाया जाता है। दे यहाँ पे है ये अभी अंडा दे रही है। हाँ, अंडा दे रही है। आदिवासी लोगों का मेन पार्ट्स होता है जो मवा। हम लोग अभी मवा का सीजन है, अभी मवा उठा के फिर उसको रखे रहते हैं। अनाज नहीं हुआ करता था तब मवा को ही बना के खाया करते थे। तो थोड़ा बहुत मैं मवा को दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं। इसको जो है हम लोग बना के भी खाते हैं। इसका क्या क्या बन जाता है? सब्जी भी बनता है? सब्जी भी बन जाता है। इसको खाना के रूप में हम बना के सूखा बना के भी खाते हैं। तो इसमें और भी कुछ कुछ मिलाने का होता है। और इसका रस भी, दारू भी बनता है। दारू बनता है। झाड़ू इस तरीके से रखते हैं। जो ये वाला थोड़ा सा आंगन टाइप का यहाँ पे इसलिए बनाया जाता है क्योंकि हर कोई इतना बड़ा तो नहीं बनाते हैं। अब मेरा परिवार ज़्यादा है, कम से कम 10-15 लोगों का परिवार है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या है, बैठ के शाम को बैठे रहने के लिए, खाना वाना खाने के लिए भी, तो इसलिए मैं यहाँ पे बनाया हूँ। तो ये मेरा रूम है, उधर बहन लोग रहते हैं। तो ये मेरा आंगन है जो अंदर में दिखा। लोग दरवाज़ा बनाते हैं, तो दरवाज़ा बनाने के बाद अंदर में अगर हम खाना पका रहे हैं तो बार बार क्या है, हम पाल के रखे हैं जो जानवर है, मुर्गी हो गए, कबूतर हो गए, सारे चीज़ घुसता है। इसलिए हमने इधर से जो समकल बनाए, ये देख, इससे ऐसा लगाने से नहीं होता है। जो अपने शहरों में अक्सर देखते होंगे समकल इस तरीके से यहाँ लगता है, लेकिन जो हमारा है ये अभी यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ। जैसे खाना बनाते हैं, ये चूल्हा होता है, ये चूल्हा है। और हम लोग क्या है, यहाँ पे बिल्ली ना खा पाए, कुछ भी ना खा पाए बोल के खाना इसमें रखा जाता है। कोई भी चिकन उकन कुछ भी लाए रहते हैं तो इसमें रखने से क्या सुरक्षित रहता है। जैसे ये अभी तो बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पहले सबसे ज़्यादा इसी का इस्तेमाल होता था। ये पानी पीने का भी है और साथ में पेज भी डुबाने के लिए आता है, काम आता है।
और हमारे आदिवासी लोग अक्सर लंदा बनाते हैं। ये लंदा डुबा के भी लंदा निकालने के लिए भी काम आता है। ये जोंदरा है जो इससे फेज बनाया जाता है, थोड़ा चावल डाल के थोड़ा जोंदरा को कूट के इसका फेज बनाया जाता है। तो जोंदरा का भी हम खेती करते हैं हमारे बाड़ी में। ये चीज जो है ये आपका दोनी बनाने के लिए काम आता है। ये दोनी बनाने के लिए काम आता है, क्योंकि हम प्लेट उतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं। जो पत्ता लेके आते हैं, पत्ता तोड़ के, तो इससे दोनी बना के इसी से खाना खाते हैं, दोनी से फिर फेज भी पीते हैं। हर चीज़ मतलब जितना भी प्लेट इस्तेमाल करना चाहिए सारे चीज़ हम दोनी के माध्यम से। ये अपने हाथों से बनाते हैं हम लोग। ये सूपा है जो दान उड़ाने के लिए भी काम आता है और चावल साटने के लिए भी। और जो ये पहली होता है, इससे हम लोग मोवा बिन के बाजार बेचने ले जाते हैं, तो ये पहली हिसाब से बेचते हैं 20 रुपये 30 रुपये पहली। तो इससे हम लोग का घर भी चलता है। जो मोवा मेन इम्पोर्टेंट है, इसलिए मोवा के सीजन में हम लोग मोवा में ज़्यादा ध्यान दें। हम लोग क्या है, हमारे आदिवासी हम लोग अभी ज़्यादातर क्या है, हम घर चलाने के लिए थाड़ी भी काटते हैं, सीन भी काटते हैं, सेल्फी भी काटते हैं। तो ये तुम्बा से हम सेल्फी, सीन, थाड़ी सारे चीज़ उतारते हैं। उसके बाद ये तुम्बा जो है ये इतना बड़ा दिख रहा है, लेकिन हम लोग 10 रुपये में बेचते हैं इसको। इससे 10 रुपये में मिलेगा आपको। ये मिर्ची है जो हमारे पास मिलता ही है, बहुत कम लगता है, तो हम लोग आंध्रा में तोड़ने के लिए जाते हैं। तो 20 एक दिन तोड़ने से हम लोग को 20 एक किलो दे देता है जो सेट। तो ये मिर्ची हम लोग एक बार साल में एक बार 2 हफ्ता के लिए जाते हैं, तो लाने से साल भर हम लोग के लिए फुर्सत हो जाता है। जो ये चीज़ है, इससे हम लोग दान में जो रेती होता है हम लोग हाथ से कूटते हैं। तो रेती रहने से क्या खाने में बहुत दिक्कत जाता है, तो इसलिए सबसे पहले इसमें धान डालेंगे, उसके बाद हिलाएंगे तो रेती अपने आप नीचे गिर जाता है। इससे जो है हम लोग लंदा बनाते हैं। जो आटा हाथ में पीसने के बाद में उसको हल्का गर्म पानी से उसको ऐसा ऐसा करके मिला के इसमें डाल देते हैं। फिर जैसे ये समझ लीजिए अंडी में ऐसा डाल देंगे, फिर हम चूल्हा में चढ़ा के पका देंगे। ये पकने के बाद जब पक जाता है तो हम अंडी में डाल के इसका लंदा बना के पीते हैं। ढोलक में हम लोग इसको बनाते हैं। ढोलक आपको वीडियो अलग से ही बना के दिखा देंगे हम लोग ढोलक का भी। तो ये बकरा का जो समड़ी है, इससे हम लोग ढोलक में बनाते हैं। मेरे पापा है तो पुजारी है, इसलिए ये मोर का ये काम क्या आता है उसके बारे में बता दे रहा हूँ। फिर ये क्या होता है, जैसे मेरे पापा बर्थडे हैं तो पुजारी भी है, तो कोई बीमार हो जाए, बुखार होता है, कुछ भी होता है, तो आते हैं तो वो देवी होने के बाद इससे उसको ठीक कर देता है। ऐसा मतलब बुखार को उतार देता है। देखिए ये जो पत्ता है ये मोवा का पेड़ का है। मोवा पेड़ का पत्ता है। जो मोवा का पेड़ है हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है ना कि बोल नहीं सकता। जैसे मोवा उठाते हैं उसका रस दारू भी बनाते हैं। उसके बाद में फिर वो जो ठोरा होता है, मोवा गिरने के बाद ठोरा का छिलका से सब्जी भी बना के खाते हैं, वो जो ऊपर वाला उसका बीज से जो हम तेल निकालते हैं। और उसका पत्ता से हम देवी में मन भी अर्पण करते हैं। उसके साथ में ये पत्ता से हम लोग खाना खाते हैं। यही पत्ता से दाल सब्जी भी इसी से यही पत्ता से खाते हैं। फिर दारू पीने के लिए भी काम आता है ये। उसके बाद फिर आपका फेस पीने का काम आता है, लंदा पीने का काम आता है। इस पत्ता बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ये मोवा का पेड़ है, एक हमारा देवी समझिए। उसका जो डंगल से हम पूजा भी करते हैं मोवा का पेड़ को। कभी जो हमारे घर में ज़्यादातर सब्जी उगाया जाता है जो हम लोग बोलते हैं खांदा, ये देखिए इधर रखा हुआ है। आलू उलू का उतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हम लोग। ये खांदा जो घर में लगाया जाता है, ये खांदा हम लोग बना के सब्जी खाते हैं। और ऐसे ही पका के ऐसे भी खाते हैं, सब्जी बगैर बनाए भी बहुत अच्छा टेस्टी लगता है। ये चीज़
ये चीज़ हम इसलिए बनाते हैं कि कहीं पे भी हम लोग जैसे हमारे घर में कोई परेशानी आ रहा है तो हम कहीं देवी को पूछने जाएंगे कि मेरे घर में क्या हुआ, क्या परेशानी बहुत आ रहा है, तो देवी को पूछने जाने के लिए इससे जो है हमारे यहाँ घर से जो हाथ से कूटा वाला चावल यहाँ रखेंगे, धूप रख के, मतलब इसके साथ में हम पकड़ के ऐसा कंधा में डो के ले जाते हैं और जाके पूछ के फिर वो देवी बता देती है उधर कि आपके घर में ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, बोलने से आके हम घर में ठीक करते हैं। फिर ये है, ये हम लोग कहीं पे भी शादी होता है अक्सर लेडीज़ लोग, जेंट्स लोग तो ढोलक बजाते हैं, कोकट्टा पहनते हैं, तो उसके साथ में लेडीज़ लोग क्या है लाइन से पकड़ के ऐसा ऐसा करके नाचेंगे। ये हमारा परंपरा रीति है। और जो ये चीज़ है, हमारे जो गांव में पहले बहुत जंगल हुआ करता था, इस जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। उसी टाइम हमारे पुरखों ने ये जो मार रहे थे, तो इस चीज़ को हमारा पहचान के लिए, चिन्ह के लिए यहाँ पे जो हम घर के डोर के पास लगा के रखे हैं। ये हिरन का है, छोटा छोटा हिरन। अभी मैं लेके जा रहा हूँ मेरे घर, बड़ा घर के अंदर के ओर में, जो यहाँ पे मेरे घर में जो दान रखा जाता है अंदर में, और यहीं हमारे देवी भी रहती है अंदर में। तो चलिए, जो पापा ने इसको निकाल के रखे हैं क्योंकि अभी शादी का सीज़न नहीं आया है, तो ये ऐसा सेटिंग किया जाता है, इस तरीक़ा से सेटिंग करते हैं और इसमें ऐसा बुर डालते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे कपड़ा लगता है वो पापा निकाल के रख दिए। इधर से सिंग रहेगा, ऐसा सिंग रहेगा यहाँ पे ऐसा, तो सिंग को निकाल के पापा कहीं रख दिए, मैंने फिर नहीं दिखा पा रहा हूँ। इसको क्या करते हैं हम, ढोलक इधर से पहनेंगे, बड़ा वाला ढोलक, तो इसको ऐसा डालते हैं, दिखा रहा ऐसा ऐसा पहन के नाचते हैं, ढोलक बजाते बजाते हैं ऐसा शादी में। ये चीज़ वीडियो में आपको कभी शादी होगा तो होते रहेगा, तो मैं बांध के इसका और भी बेहतरीन तरीक़ा से दिखाऊंगा बाद में। तो इसका फ़िलहाल इतना ही एग्जांपल इसके बारे में बता रहा हूँ। और जो यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पूर्वजों ने, हम जो हाथों से बनाते हैं जो लकड़ी से, ये संदूक होता है, हमारे आदिवासी लोग बोलते हैं इसको संदूक बोलते हैं, लेकिन ये पेटी है जो इसमें कपड़ा भी रखने का काम आता है और कुछ भी है, आप जान रहे हो। तो ये चीज़ है, तो ये एक बक्सा है और ये चीज़ें हम देवी कहीं लेके जाते हैं, तो इसके साथ में इसको बजाते बजाते हम देवी को आगे की ओर बढ़ाते हैं जहाँ भी जाना होता है। इसको नहीं बजाएंगे तो देवी जाएगी भी नहीं। ये सीढ़ी बनाया हुआ है क्योंकि उधर ऊपर में मेरा दान है, तो उधर सड़ने के लिए इधर से और डोर भी बनाया गया कि इधर से सड़ के हम दान निकाल सके खाने के लिए। उसके बाद ये हम बाज़ार जाते हैं, बाज़ार जाने के टाइम में मवा कुछ भी है हम बेचने का चीज़ इसमें रख के लेके जाते हैं। ये जो हम लोग शादी किसी घर में, जैसे मामा के घर में लड़की को हम मांगने जा रहे हैं, तो सबसे पहले इसको बोलते हैं ढूंढ। इससे हम दारू ले जाते हैं, इसमें डाल के हम दारू लेके जाते हैं। इससे लेके जाएंगे तो हम जो लड़की के घर में जाके हम इसको ले जाके फिर लड़की के बारे में बात करेंगे कि देंगे कि नहीं। इस तरीक़ा से वहाँ वाला सियान लोगों के साथ मिलके बैठ के बातचीत करते हैं इसके। ये हमारा परंपरा है, इससे हम दारू ले जाना ही ले जाना है। बोलते हैं जैसे हम शादी में जाते, लड़की को लेने जाएंगे, शादी करना है, तो इतना बड़ा बड़ा से 2 या 3 टन लेके जाते हैं लड़की के घर में, लड़का का घर से। नॉर्मली यहाँ पे हमारे जो पूर्वजों ने पहले से ये जो तेल हंडी है, यहाँ पे टोरा तेल रहेगा, यहाँ से हम निकाल के खाएंगे। ये क्योंकि ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये जो देवी है, ये तेल कुंडा ये अलग नहीं होता है, ये जो मेन बड़ा घर है वहीं पे रहता है।
ये वही चीज है, ये भी वही है जो ढूंढ बोलते हैं। जो मेन है, जो मेरा मेन घर है, तो यहाँ पे अंदर में मेरा मेन देवी रहती है। उसके बाद में यहाँ पे दान भी रहता है। यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें, यहाँ पे जो घर के मेन मुखिया होते हैं तो वही अंदर जा सकता है। बाकी जैसे यहाँ पे ये टोटल ये घर में तो बेटी लोग भी नहीं घुस सकते, कोई लेडीज़ नहीं घुस सकती, सिर्फ जो हम शादी करके लाते हैं वही यहाँ पे अंदर जा सकते हैं। वो भी उसको यहाँ पे अंडरओवर कराने के बाद ही जा सकती है, नहीं तो अन्यथा कोई नहीं जा सकता। इसलिए ये घर का मैं नहीं दिखा पा रहा। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर यहाँ आप आना चाहते हैं तो बस्तर ट्राइबल होम स्टे से कांटेक्ट करिए। उनका कांटेक्ट डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उनके जरिए से आप यहाँ को एक्सप्लोर कर सकते हैं, इस गांव को घूम सकते हैं। मिलते हैं ऐसी और भी खूबसूरत वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।